नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नों की समस्याओं की इस श्रृंखला में अगले प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम लोग हैं। कई प्रश्नों की हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है, सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आज का जो प्रश्न है कुछ स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में भी लगातार क्वेश्चन आंसर प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह पूछा जाता है, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ते समय भी बच्चों को इंटरेस्ट आता है और इसके बारे में इसका जो विशेष रूप से तर्क सहित उत्तर है उसे भी देना चाहते हैं, उसको भी समझना चाहते हैं। तो बहुत कुछ देखने को मिला है कि ये किस किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आज ये यूपीपीसीएसजे, बिहार जे, एपीओ हर एक जगह पर, या जेएस हर एक जगह पर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अदर स्टेट्स में भी आया हुआ है, तो इसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है, ठीक है। आप लोग वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नए व्यूअर्स देखते हैं लेकिन फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगले वीडियोज उनको लिंक उनको नहीं मिल पाता है। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सारे लिंक मिलते रहेंगे। और मैंने पहले भी बताया है कि सभी आपके करियर से रिलेटेड हैं, तो इनको आप अवॉइड करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो उसको मेंटेन करते हुए चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक हिंदू लड़की जिसकी आयु 17 वर्ष की है और 12वीं कक्षा में पढ़ती है तथा अपने माँ बाप की संरक्षकता में रहती है। उसका अपने मकान के पड़ोस वाले दुकानदार से आपराधिक संबंध था। लड़की ने एक दिन घर छोड़ दिया और दुकानदार के पास आई और उसने कहा कि उसे हमेशा के लिए कहीं दूर ले चले। उसने कहा कि हमेशा के लिए कहीं दूर ले चले। दुकानदार उसे कई स्थानों पर ले गया और बाद में दुकानदार आईपीसी सेक्शन 363 के तहत गिरफ्तार किया गया। दुकानदार का दायित्व क्या होगा, इस बात को हमें बताना है। अब बात आई, लगभग मिलते जुलते दृष्टांतों में और केस लाज में ऐसी ही सरकमस्टांसेस पे कुछ अदर केस लाज भी हैं, ठीक है। वरदराजन वर्सेज मद्रास राज्य का भी है और कई केस हैं। एक और केस आपको मैं बता देता हूँ, वो भी इसी से मिलता जुलता है। टीडी वाडगम्बा एक और केस आप लिख सकते हैं। अभी देखते हैं क्या है। टीडी वाडगम्मा वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 1973 का है। गुजरात राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो कुछ केस धारा, इन बातों को आपको जानना है, रिजल्ट भी जानना है। और किन्हीं किताबों में आपको हो सकता है ऐसा मिले कि दुकानदार का कोई भी दायित्व नहीं है, किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, ये शब्द भी मिल सकता है। तो वो शब्द किन परिस्थितियों में मिल सकता है और यहाँ पर जो लिखा है वो क्या मतलब है, सभी बातों को बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कई शब्द लिखे हैं, जैसे कि हिंदू लड़की शब्द लिखा गया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फीमेल होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। कई बार इस तरह लिख करके चीज़ों को बताया जाता है कि ताकि थोड़ा सा मतभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। आयु 17 वर्ष, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। 12वीं की छात्रा है, संरक्षकता में रहती है, तो सामान्य तौर पे संरक्षकता की उम्र 18 वर्ष तक होती है, ये भी आप जानते हैं। अभी धारा क्या कहती है उसको भी हम जानेंगे। लड़की ने अपना घर छोड़ दिया, दुकानदार के पास गई और उससे कहा, और ये पड़ोस का दुकानदार है, पड़ोस में रहने वाला दुकानदार है, दुकान है इसकी, और वो कई स्थानों पर लड़की के कहने पर ले गया है। अब देखते हैं क्या होगा दायित्व। तो यहाँ पर आपको जो दायित्व निर्धारण करना है वो विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापहरण का अपराध का दोषी है दुकानदार, इस बात को बताना है। जिसके लिए दंड जो दिया जाता है वो 363 में दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न में, आईपीसी सेक्शन 363 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, क्योंकि गिरफ्तारी और चार्जेज जो बनते हैं वो दंड वाली धाराओं में बनते हैं
किस सेक्शन में क्या परिभाषित है, कौन सा ऑफेंस परिभाषा वाली धाराओं में नहीं बनते हैं। जैसे आप जानते हैं सेक्शन 300 में हत्या परिभाषित है, लेकिन चार्ज या गिरफ्तारी की बात होती है तो 302, 302 की चर्चा होती है। ठीक है, सामान्य जानकारी की बात है, इसे आपको जानना चाहिए। तो ये भी लिखा गया है 363 के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने की बात, कि आप कहीं कन्फ्यूजन में, अगर आपने ध्यान ऐसी छोटी बातों को ध्यान में दिए बिना ही पढ़ाई की है तो ऐसा भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि दिमाग में तो आए कि ये तो 361 में परिभाषित अपराध है तो 363 में क्यों गिरफ्तार किया गया, और कहीं ना कहीं आप आंसर लिखते समय ऐसी बातों को लिख दिए, गलती कर दिए, सही जगह पर सही सेक्शन नहीं लिख पाए, तो समझ जाएगा आपका एग्जामिनर, कॉपी चेक करने वाले, कि हाँ आप किस स्थिति में हैं, किस पोजीशन में हैं। तो ऐसी बातों को भी ध्यान में रखकर चलना बहुत अनिवार्य होता है, ध्यान में जरूर रखकर चलिएगा। तो 363 में क्यों गिरफ्तारी हुई, क्योंकि दंड की धारा 363 है। और यहाँ 361 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि परिभाषा कि इस दंड, इस अपराध की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, इस बात को देखना होगा, तो 361 हमें देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं 361 क्या है, क्या कह रहा है। ठीक है, बैरक्ट में आप देखेंगे तो 361 की जो हेडलाइन लिखी है वो लिखी है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, यानी कि विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापहरण किया जाना, ये लिखा है। जो कोई किसी अप्राप्त वय को, यदि वह नर हो तो 16 वर्ष और नारी हो तो 18 वर्ष, यानी कि बहुत सिंपल सी बात है। 361 के अकॉर्डिंग मेल है अगर 16 ईयर, फीमेल है अगर 18 ईयर्स, ये लिमिट दी हुई है, एज रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और वह कम आयु वाली की हो या किसी विकृत व्यक्ति को, किसी ऐसे अप्राप्त वे विकृत व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या बहला ले जाता है। यानी कि अगला आपका क्या है, संरक्षक की सहमति के बिना। ठीक है, संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है तो वह यह अपराध करता है। ले जाए या बहला ले जाता है, बहलाना, फुसलाना और ले जाना क्या माना जाएगा कि उसने विधिपूर्ण संरक्षकता का अपराध किया है। तो आप देखिए, इस लड़की की आयु 17, लड़की है यानी फीमेल है, आयु 17 वर्ष है, 18 से कम है। ठीक है, संरक्षकों को छोड़कर, बिना संरक्षकों की इजाजत के वो आई है, संरक्षक की सहमति भी नहीं है, और वो अपने साथ कहीं दूर ले चले कहा और कई स्थानों पर ले भी गया, तो धारा के हिसाब से कंटेंट आपके पूरे हैं, धारा के हिसाब से कंटेंट आपके पूरे हैं। तो दुकानदार का आपराधिक दायित्व प्राइमा फेसी दिख रहा है कि इसने विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण का अपराध किया है, उसका यह दोषी होगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। ठीक है, फिर भी आपको जानना है। ठीक है, फिर भी आपको कुछ और भी बात जाननी है। क्या जाननी है, क्या जाननी है कि जो तमाम निर्णय रहे हैं, तमाम न्यायालय से रिलेटेड निर्णय रहे हैं, तमाम बातें रही हैं, उनमें कुछ बात निकल करके आती है। वो बात जो निकल के आती है, ले जाना या बहला ले जाना। ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां एक बात निकल के क्या आती है, न्यायिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका। ठीक है, एक शब्द निकल करके आता है सक्रिय भूमिका का होना। तो इस प्रश्न में सब कुछ यही दिख रहा है कि सारे कंटेंट पूरे हैं। क्या इस ले जाने, बहला ले जाने में उस दुकानदार की सक्रिय भूमिका है, उसने उत्प्रेरित किया है? अगर है तो वो दोषी होगा, नहीं है तो वो दोषी नहीं होगा। इसी से संबंधित ये केस लाज लिखे हुए हैं। ठीक है, अराथन का वाद जो 1966 में आया, ये क्रिमिनल लॉज जनरल में जो है प्रकाशित वाद है, अराथन का वाद। इसमें बताया गया कि यदि जो ले जा रहा है या
जो संरक्षकता छोड़ने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है, यदि वो सक्रिय भूमिका में है, उसके किसी कृत्य का परिणाम है तो दोषी होगा, अन्यथा दोषी नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है। इससे पहले की जो विधि थी, इंग्लिश विधि थी, उसमें इन कंटेंट्स को ही ध्यान में रखा जाता था, सक्रिय भूमिका की किसी भी चर्चा को नहीं देखा जाता था। सीधा सीधा आयु अगर कम है तो आप अपने आप को रिस्क में रखते हैं, यह बात क्लियर हो जाती है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है यहाँ अराथन के वाद में भी 1966 में कहा गया। फिर साथ ही हम वरदराजन का वाद भी देख लेते हैं, इसके फैक्ट्स को भी देख लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है इस वाद में भी। ठीक है। एक अवयस्क लड़की थी जो अपने कृत्य के कार्य और परिणाम को सब कुछ जानते हुए अभियुक्त के पास आई थी और ले जाने के लिए कहा, और सब कुछ जानने के बाद भी जिसके साथ वो गई, ले जाने के लिए कहा, उसे दोषी नहीं माना गया। फैक्ट बताता है, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि इसी सेम टू सेम प्रश्न का आंसर दोषी नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसी दृष्टांत का उत्तर दोषी क्यों होगा, यह आपको प्रश्न में पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। या तो आप मजिस्ट्रेट की तरह बैठे हुए होइए और आपके सामने मामला आए तो सभी पक्ष विपक्ष आने पर आप इंटरप्रिटेट करिए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो मजिस्ट्रेट बनने की रेस में आप शामिल हैं, तो आपको प्रश्नों को इंटरप्रिटेट करना सीखना होगा। यहाँ लिखा है कि पड़ोस के दुकानदार से आपराधिक संबंध था। आपराधिक संबंध का होना सक्रिय भूमिका के लिए पर्याप्त माना जाएगा। यदि किसी अवयस्क महिला का 18 वर्ष से कम आयु की महिला का, ठीक है, किसी भी अन्य पुरुष से आपराधिक संबंध हो और वो अपना घर छोड़ करके आ जाती है और ले जाने की बात कहती है, तो यहां पर उपधारणा की जा सकती है कि सक्रिय योगदान रहा है घर को छोड़ने में, इसलिए यह दोषी होगा। ठीक है। और आपराधिक संबंध था का मतलब यह निकल करके आ रहा है कि लंबे समय से आपराधिक संबंध था, तो उम्र आदि के बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि लड़की ने धोखे से गलत उम्र बताई हुई है, तो उतनी नॉलेज, आप जानते हैं नॉलेज को भी प्रिज्यूम कर लिया जाता है, उपधारित कर लिया जाता है कि आपका जो रिलेशनशिप है यह स्पष्ट तौर पे जो बता रहा है कि आपराधिक संबंध था, तो आपको कुछ अदर नॉलेज भी होगी, उम्र के बारे में भी नॉलेज होगी, समझ के बारे में भी नॉलेज होगी। ये सारी चीजें इंडिकेशन होती हैं, दोषी होगा। यदि यही प्रश्न में लिखा हुआ होता कि वो कम समझ की बालिका थी या ऐसी कोई बातें जो है, तो फिर क्लियर मिल जाता। या यह लिखा हुआ होता कि मैच्योर बालिका थी, अपने कार्य के प्रकृति और परिणाम को जानते हुए छोड़ करके आई, ऐसी बातें लिखी होती तो बात बदल सकती थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ तो लिखा है कि आपराधिक संबंध था और वो लड़की घर छोड़कर आ गई, तो आपराधिक अवैध संबंधों में यह माना जा सकता है कि दुष्प्रेरित करने वाली पर्याप्त बातें उन दोनों के बीच होने वाली होंगी। और आने के बाद भी पड़ोस का दुकानदार है, यह भी याद रखे रहिएगा कि पड़ोस का दुकानदार है, और अगर वह लेकर के जाता है और कई दिनों तक लेकर के बाहर रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसकी भी मंशा थी कि वो घर छोड़ के आए। इसीलिए दूरवर्ती कहीं होता, नॉलेज ना होता कि उसके एड्रेस का या ऐसी कोई बात होती, तब माना जा सकता था कि हो सकता है कि वो आ गई या वो कहाँ जाए, या फैक्ट लिखा होता कि नहीं आप साथ ले जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा दबाव बनाया गया होता, तब माना जा सकता है कि बचाव मिलता। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी बातें, क्योंकि आपने किताबों में ऐसी बातें पढ़ी हैं और इसी सब बातों को लेकर के आप कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं प्रश्न से हट करके भी कई बातें बता रहा हूं, उत्तर तो भी 2 मिनट में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। तो ऐसी बातें नहीं लिखी हैं, इसलिए यह प्रश्न इंडिकेट कर रहा है कि ये दुकानदार दोषी होगा। ठीक है। तो वरदराजन के वाद में भी ऐसा ही कुछ था कि लिखा हुआ है कि कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानते हुए वो महिला घर छोड़ के आती है, फिर ले जाएंगे, तो ये ले जाना या बहला ले जाना, फुसला ले जाना के दुष्प्रेरित करने के सक्रिय भूमिका में नहीं आएगा, इसलिए वरदराजन के वाद में दोषी नहीं माना गया। यही चीज अराथन के वाद में भी कहा गया कि ऐसी स्थिति है तो वो दोषी नहीं होगा।
टी.डी. बाडगम्मा का वाद भी लगभग मिलता जुलता है। इसमें भी क्या हुआ कि एक हिंदू महिला ही थी, 17 वर्षीय बीए की छात्रा थी, ठीक है, और वो स्पष्ट यह बात क्लियर हो गई कि बहलाया फुसलाया नहीं था, और महिला घर छोड़ के आ जाती है और ले जाने के लिए विवश करती है और वो अपने साथ ले जाता है, इसलिए उसमें भी दोषी नहीं माना गया। ठीक है, तो जो अपवादित आपके केसला हैं, इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि ये क्यों कहे गए कि दोषी नहीं है, जबकि आयु के मामले में महिलाओं की आयु कम थी। और इस वाद में क्यों आप कह रहे हैं दोषी होंगे, तो कारण सहित लिखना पड़ेगा। अब वापस सीधे प्रश्न की ओर आते हैं कि आपको क्या कहना है, क्या लिखना है। तो आप स्पष्ट तौर पर बताइए कि धारा 361 के अनुसार वो फीमेल की 18 वर्ष से कम आयु है, 17 वर्ष है, संरक्षकों की सहमति के बिना वो पड़ोस के दुकानदार के पास, जिससे उसका आपराधिक संबंध है, और आपराधिक संबंध होने की वजह से सक्रिय भूमिका को माना जा सकता है, घर छोड़कर आ जाती है और अपने साथ वो ले जाकर के कई दिनों तक कई स्थानों पर रहता है। तो इससे पता चलता है कि उस दुकानदार के मन में आपराधिक दुराशय था, इसलिए इसलिए उस दुकानदार को विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण के अपराध का दोषी माना जाएगा, यानी धारा 361 में परिभाषित अपराध का वो दोषी है, और धारा 363 के तहत जिसमें गिरफ्तार किया गया है उसे दंडित भी किया जाएगा। यानी कि परिभाषित अपराध 361 में और दंड उसका 363 में है। इनको स्पष्ट तौर पे आपको लिखना होगा, ये बात आप नहीं लिखेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये सक्रिय भूमिका में माना गया। क्यों माना गया? आपराधिक संबंध था। आपराधिक संबंध था, यानी कि पड़ोस का दुकानदार, आपराधिक संबंध, महिला घर छोड़कर आ जाती है और कहती है ले जाना, और वो ले गए। आपराधिक संबंध होने की वजह से माना जाएगा कि उसने बहकाने में, फुसलाने में कुछ योगदान दिया होगा, इसलिए यह दुकानदार विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण का, किडनैपिंग का दोषी होगा। तो इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो आपका उत्तर भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। रेफरेंस में इन 3 केसों को भी आप लिखिए और बताइए कि इनमें क्यों नहीं दोषी माना गया था। क्योंकि वरदराजन में, वाडगम्मा में, अराथन में, तीनों जगहों पर यह पाया गया कि वह व्यक्ति जिसके साथ वो महिला गई है उनकी सक्रिय भूमिका नहीं थी। और ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि महिला अपने कार्य के प्रकृति और परिणाम को समझने में सक्षम थी, इसलिए इनमें दोषी नहीं माना गया। लेकिन यहाँ पर, और साथ में इंटरमीडिएट लिखा है, 12वीं की छात्रा है, तो 12वीं की छात्रा को विशेष मैच्योर स्टेज में नहीं रखा जा सकता, इसलिए दुकानदार को दोषी माना जाएगा। ठीक है, कारण सहित उत्तर लिखिए, समझ के साथ उत्तर लिखिए। कोई समस्या हो तुरंत आप बताइए। किताबों में भी जो लिखा है आप पढ़ते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो तुरंत आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, आप पूछिए, हम उत्तर देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आंसर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें, और भी दृष्टांतों के साथ हम लोग अगले वीडियोज़ में मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।